हाँ, तो देखिए द बॉल फॉलिंग फ्रॉम सर्टेन हाइट, मान लीजिए कोई बॉल जो है कुछ हाइट से गिर रही है, तो उसमें एक्सेलरेशन आ जाता है, कंटिन्यूअस रहता है, ठीक है, कंटिन्यूअसली एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है। जो बॉल गिर रहा है ऊपर से नीचे, बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आता है इसी वजह से कि पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है काइनेटिक एनर्जी में। तो जब सारी की सारी इसकी पोटेंशियल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही वो ग्राउंड पे पहुंचता है सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो चुकी होती है। तो दो बातें समझ में आ गई ना कि पोटेंशियल एनर्जी हाइट पे डिपेंड होता है, पाथ पे नहीं, कि कौन सा पाथ है। जैसे ये पाथ देखिए, ये पाथ देखिए, हाइट तो अगर दोनों की सेम है तो हाइट पे डिपेंड करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द टू पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी, इनमें से कौन से दो पोटेंशियल एनर्जी को पोजेस करते हैं? स्ट्रिंग स्ट्रेच बो, मतलब एक जो स्ट्रिंग है खींच रखा है, या एरो को रिलीज कर दिया गया है, और क्यों? तो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारे सामने यहाँ पे है। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी किसमें ज्यादा होती है? नेचुरल है कि जो स्ट्रिंग स्ट्रेच है। तो व्हेन वी रीच, ये आएगा पूरा, ये सारा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये आप इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का लिखेंगे। तो पहली कंडीशन में है, ये लिखेंगे पूरा ऊपर का, उससे पहले आप ये बताएंगे कि जो स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रेच बो है, इसमें ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होती है, मोर होती है, मोर पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्यों होती है, रीजन ऊपर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, डिराइव पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला बताना है एच हाइट का। तो डिराइव कर रखा है, यहाँ पे पूरा डेरिवेशन है आपके सामने है ये। तो आप ये पूरा पूरा आंसर क्वेश्चन नंबर आप लोग किस में बताएंगे? 2 में बताएंगे। ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 में, ये आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अ स्टोन ऑफ मास 5 kg, एक स्टोन है जिसका मास 5 किलो का है। क्वेश्चन नंबर 3, तो मास कितना है? 5 kg है। अच्छा, हाइट 10 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है, और ग्रेविटी आपको लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब निकालना क्या? फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। पी लिखते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या होता है फॉर्मूला? mgh, यानी 5 इंटू 10 इंटू 10। क्लियर हो गया? तो ये हो गया 100, और उसको 5 से कर दीजिए, 500 जूल। क्लियर है? चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 3 एग्जाम्पल बताने हैं क्वेश्चन 4 में कि पोटेंशियल एनर्जी जो है किस किस चीजों में होती है। तो अभी हमने पढ़ा, एक तो यही हो गया पहला एग्जाम्पल, तो कि स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रेच्ड बो, पहला तो यही हो गया, ठीक है। कोई भी वेट आपने उठा रखा हो, अ रेज्ड वेट, ठीक है, कोई वेट ऊपर की तरफ हो या बॉल ऊपर रखी हुई हो। वाटर आप लिख सकते हो कि भाई अ चाइल्ड ऑन द टेबल, या अ चाइल्ड एट द टॉप ऑफ द स्लाइड, कुछ भी लिख सकते हैं। द टॉप ऑफ ट्री लिख लीजिए, स्लाइड लिख लीजिए, ठीक है, या कोई भी चीज लिख सकते हैं। घूमने झूले वाला जो होता है ना, फिसलने वाला, उसको बोल सकते हैं। कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हो कि एक बुक पड़ी है टेबल पे, कोई भी चीज कोई हाइट तक पहुंचा दीजिए, अ बुक ऑन द टेबल, ठीक है। और अभी वो हिल डुल नहीं रही, वहीं पड़ी हुई है। तो एक एग्जाम्पल आप भी बताइएगा, आई होप आप बता पाएंगे। तो टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हाँ, चलिए क्वेश्चन का आंसर है ऊर्जा संरक्षण का नियम
उसको हमें जानना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये होगा कि इस नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो बनाया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, वो सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है और ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक गतिशील गोलक है, गोलक होता है ना, तो वो उस समय कुछ समय के पश्चात विराम अवस्था में क्यों आ जाता है? आप देखिए, सीधी सी बात है, वायु के प्रभाव के कारण। तो ये विराम अवस्था में आ जाता है, जबकि ये इस तरह से घूमता है, तो कुछ समय के बाद ये वापस यहीं आ जाता है। क्यों आ जाता है? इसका कारण यही है कि जो हवा का प्रभाव होता है उसके कारण आता है, और अंततः इसकी ऊर्जा का क्या होता है? सीधी सी बात है, वो स्थितिज ऊर्जा बदलते, क्या ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन होता है? नहीं, वो अंततः गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे कि प्रश्न 2 है का उत्तर लिख लेते हैं। उत्तर 2 एक गतिशील गोलक कुछ समय पश्चात हवा का जो होता है ना प्रभाव, उसके कारण जो है, हवा के प्रभाव के कारण ये जो है अपने विराम अवस्था में आ जाता है। तो ये चीज आपको लिखना है इसके अंदर। कुछ समय पश्चात वायु के प्रतिरोध लिख देते हैं, प्रतिरोध के कारण विराम अवस्था में आ जाता है। उसके बाद क्या, इसकी गतिज ऊर्जा का क्या होता है? क्वेश्चन ये लिखा है ना, तो गतिज ऊर्जा इसी वजह होता है कि जो घर्षण होता है ना, फ्रिक्शन, तो घर्षण के कारण इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? खत्म होती जाती है। तो आप लिखेंगे जो घर्षण है, फ्रिक्शन है, घर्षण के कारण इसकी गतिज ऊर्जा खत्म होती जाती है या कम होती जाती है। ठीक है, कम होती जाती है। उसके बाद क्या कह रहा है? क्या यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन है? नहीं, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, एनर्जी लॉस्ट होती है पेंडुलम के द्वारा, वो फ्रिक्शन के द्वारा। ठीक है, टू ओवरकम फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से उभरने के लिए। ठीक है, और वो इज गेन्ड बाय इट्स सराउंडिंग, और आसपास के एरिया में चली जाती है। तो लिखेंगे नहीं, यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि घर्षण के कारण, क्या लिखेंगे, जो ऊर्जा कम होती है ना, कम होती है, वह आसपास के वातावरण के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। अच्छा, ये आंसर मैंने टाइप नहीं किया था, तो इसीलिए इसको मैंने लिखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, टाइप करना थोड़ा सा रह गया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न 3 है,
20 किलोग्राम का कोई पिंड है, 4 मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराया जाता है। 20 किलोग्राम है और 4 मीटर की ऊंचाई पे है, ठीक है। तो अब बताना क्या है, उस समय गतिज ऊर्जा क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए 4 मीटर की ऊंचाई पे तो गतिज ऊर्जा तो उसकी शून्य होगी, सीधी सी बात है, उसकी गतिज ऊर्जा शून्य होगी। अब और स्थितिज ऊर्जा उसकी स्थिति के कारण ही है, तो ये तो हम लोग जानते ही हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है और गतिज ऊर्जा क्या होती है, पहले तो ये पता होना चाहिए। स्थितिज ऊर्जा होती है mgh और ये होता है 12mv²। तो अगर आप इसको निकालेंगे तो ये 800 जो जूल दिख रहा है ना, कैसे आया, पहली 4 मीटर की ऊंचाई पे ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 3, m तो है 20 किलोग्राम और g हमारा 10 ही है, 10 मीटर पर सेकेंड, और h ध्यान देना है, h इस सिचुएशन में 4 मीटर है, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, होगा 20 गुणा 10 गुणा 4, 4 दूनी 8 और 2 जीरो आ गया, 800 जूल। और गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक एनर्जी है वो शून्य होगी, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं होती है, वेलोसिटी नहीं होती ना, तो ये तो शून्य आ गई। अब इन दोनों का टोटल होता है कुल ऊर्जा, यानी कि ये भी 800 जूल ही होगा। अब 3 मीटर की ऊंचाई पे पहुंच चुकी है वस्तु, ये पहली सिचुएशन थी। सेकंड सिचुएशन देखिए, अब h क्या हो गया, 3 मीटर हो गया है, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ये स्थितिज ऊर्जा है, ध्यान दीजिए, स्थितिज ऊर्जा mgh ही होगा, mgh, m है 20 गुणा 10 गुणा में h इस बार 3 हो गया, तो कितना आया ये 600 आ गया ना, 600 जूल। और गतिज ऊर्जा क्या होगी, टोटल कितना था, टोटल एनर्जी देखिए कांस्टेंट रहती है, तो टोटल 800 था ना, टोटल 800 था, तो 800 जूल में से आप जो है 3 दूनी 6, 600 जूल को माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 800 जूल में से अगर 600 जूल को माइनस करेंगे तो 200 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ 600 जूल लिख लीजिए, तो ये आएगा 200 जूल, ये आ गया। इन दोनों का टोटल देखिए वही होना चाहिए, क्या बोलते हैं, हम जानते हैं कि दोनों का टोटल जो है 800 जूल होता है। 800 दिया हुआ भी है, वैसे भी पहले ही सिचुएशन में दिया हुआ है, पहले ही सिचुएशन में दिया हुआ है, इसको हम यहाँ लिख भी देते हैं चाहे तो, स्थितिज ऊर्जा जमा गतिज ऊर्जा का योग हमें 800 जूल दिया हुआ है और ये स्थिर रहता है। थर्ड अवस्था में अब देखिए 3 मीटर है, फिर 2 मीटर है, फिर 1 मीटर है, 3 के बाद अब यहाँ पे 2 मीटर ले लीजिए, तो h हो गया 2 मीटर, तो स्थितिज ऊर्जा क्या आएगी, mgh, यानी 20 गुणा में 10 गुणा में 2, तो ये हो गया 400 जूल। तो अब क्या आएगा बताइए, गतिज ऊर्जा कितनी आएगी, 800 है ना, टोटल तो दोनों का 800 है, 800 में से 400 घटा दीजिए, तो ये 400 जूल आ गई, ठीक है। अब फोर्थ अवस्था क्या होगी, ये थर्ड अवस्था थी, फोर्थ अवस्था में h हो जाएगा 1 मीटर, 1 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा वही 20 गुणा 10 गुणा 1, यानी 200 जूल, और गतिज ऊर्जा आएगी हमारी 800 जूल माइनस 200 जूल, तो ये आ गया 600 जूल, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगी, के लिख लीजिएगा। आई थिंक सारा समझ में आ गया होगा। चलिए ऊपर की भरते हैं हम टेबल। तो थर्ड सिचुएशन में हमारा क्या था, 3 पे 200 था, 600 200, ठीक है, 200 200 कम हो रहा है, ये 600 आया है, तो ये 200 जूल है, टोटल 800 ही जूल आएगा, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। फिर ये 400 जूल था, तो ये भी 400 जूल आया, टोटल 800 जूल ही होगा। फिर हमारा ये कितना आया था, 200 जूल आया था, तो ये होगा 600 जूल, टोटल होगा 800 जूल। और धरती से ठीक ऊपर पहुंचेंगे तो उस समय स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाती है, क्योंकि हाइट 0 हो जाती है,
तो ये 0 हो जाएगी। MgH, H 0 हो जाता है, देखिए ऐसे MgH, ये इस कंडीशन का बता रही हूँ। M है 20, G है 10 और H है 0, हाइट 0 हो गई ना, तो आंसर तो 0 जूल आएगा, तो ये 0 जूल होगा और ये 800 होगा और इन दोनों का टोटल 800 ही जूल आएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट में बताइएगा कि यांत्रिक ऊर्जा किन दो ऊर्जा का योग होती है। यांत्रिक ऊर्जा किन दो ऊर्जाओं का योग होती है, तो आप लोग बता पाएंगे। और ये है आंसर। टेक केयर, बाय बाय, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।